बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, नीट JET की स्पेशल तैयारी, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड नगरपालिका के सामने भाजपा पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर रोष व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव, पार्षद ओम यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय मीर, पूर्व पार्षद ऋषिदेव यादव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका पर भ्रष्टाचार एवं भेदभाव के आरोप लगाए। वहीं डॉक्टर शानू यादव ने नगरपालिका के साथ साथ विधायक बलजीत यादव पर भी आरोप लगाए। वहीं जब नगरपालिका अध्यक्ष सीताराम यादव से वार्ता की गई तो उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कस्बे में भरपूर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, साथ ही बिना भेदभाव एवं सभी की सहमति से कस्बे के हित में विकास कार्य करवाए गए हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुला पत्र जारी करते हुए अपने मुद्दों पर मांगे रखी। जनता आप सबसे मांग रही है, और साथ में ही आपने जो नगर पालिका ने जमीन अलॉट करी थी बस स्टैंड के लिए, सरकार ने बजट दे दिया, आज तक हमारा बस स्टैंड नहीं बना। मतलब 5 साल में आपने शहर का कोई ऐसा कोर बिंदु नहीं है जिसके अंदर कराओ, और नगर पालिका का करोड़ों रुपए का बजट आपने दूसरे विभागों में बंदरबाट कर दिया, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कि आप अपना राजनीतिक लाभ उनसे ले सके। इस तरह के 24 पॉइंटों को ये खुला पत्र आज मीडिया के माध्यम से हम सब पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते विधायक से आपके माध्यम से पूछ रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाएंगे, उनमें सवाल उनके जवाब दें। साथ में 27 बिंदु, वैसे तो बहरोड नगर पालिका और बलडोर नगर पालिका पर एक पूरी PhD होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, और जो बैठे हुए भ्रष्टाचारी है उनको पता चलेगा, एक पूरी किताब तैयार हो रही है। पर फिर भी हमने 27 बिंदु ऐसे नगर पालिका बहरोड और बलडोद को लेकर, जो आप भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े दावे इनाम की घोषणाएं करते थे, आप नगर पालिका के भ्रष्टाचारियों से तो गाँवों में फीते कटवा रहे, आप शिलान्यास करा रहे, उनका जवाब आपने एक बार भी जनता को, हमने पूरे 3 साल में नगर पालिका का 1 महीने बाद 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, हमारे पार्षदों ने हर बार आप बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई, 2-2 मीटिंग के अंदर आपके चेयरमैन मीटिंग से उठकर भाग छूटे। अब भी साल भर होने को आया, साधारण सभा की बैठक नहीं हुई। पिछली इसी फरवरी को सिर्फ बजट बैठक हुई थी। मतलब जो 2 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए, आप साल में 2 बैठकें करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो ये बहरोड की जनता, बहरोड का मतदाता अपना हक मांगने के लिए आपसे जवाब मांगेगा कि 5 साल में आपने क्या किया। ओम जी, आपने आर्डर था, पहले क्यों नहीं किया आपने? नहीं, पूरे 5 साल के अंदर मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, विधायक को जहां जिस मंच पर हमने हर जगह उसका विरोध किया, उसकी नीतियों का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर पालिका का प्रतिनिधि बनाकर भेजा, उसके नाते मैंने हर बार नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी हो रही थी, पहली बार 35% कमीशन खोरी नगर पालिका बहरोड के अंदर हो रही थी, उसका खुलासा किया। हम पूरे 5 साल विधायक से नहीं डरे, किसी तरह से नहीं डरे। हमने मुद्दों की बात करी और हमेशा चर्चा की बात करी, पर मुद्दे और चर्चा से भटककर भागने का काम अगर किया है तो बहरोड विधायक ने किया है और बहरोड चेयरमैन ने किया है। जो आरोप लगाते हैं, पिछले 5 साल भी ये पार्षद थे और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस समय भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ही आरोप लगाते थे। इसके कोई आरोप सही नहीं है, ये केवल एक अखबार में छाने के लिए और मीडिया में छाने के लिए ऐसा करता है। इसको भली भांति ये जानता है कि तू क्या चीज़ है। इसका मतलब कि वहाँ इससे पहले जो बोर्ड था वो भी बेवकूफ़ अनपढ़ा था, आज वो भी बेवकूफ़ अनपढ़ा बोर्ड है, जबकि 35-35 का बोर्ड है। ये एक ही आदमी इस बात को बार बार क्यों दोहराता है? ये और चलो पार्टी के नाते आए होंगे साथ में, ये नहीं कहता, बल्कि हर बात को तीसरे दिन ये क्यों बोलता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत हो रहा है। अभी मैंने सुना है, अभी मालूम हुआ है
कि अभी ये चप्पलें निकाल के कहीं बक्के गया है। अरे अभी तो चप्पल निकाली, 3 दिसंबर को कपड़े भी उतारे गए। ये अभी चप्पल ही निकाली है, 3 दिसंबर को तो कपड़े भी उतारे गए, फिर कहाँ बढ़ेगा ये? इसके कहने से हर बार तीसरे दिन 5वें दिन तमाशा करना, शान करना, आदमी को मिलकर के कोई रहे। इसके कौन से वार्ड में काम नहीं हुए? हमने हर वार्ड में हमने काम किए, पूरे बहरोड में हमने काम किए। हमारे पास प्रोसीडिंग देख ले आप, हमने 5-5 लाख रुपए तुरंत में हमने काम करवाने के लिए लगाए हैं। ये एक अलग बात है कि ये सड़क के 5 लाख रुपए सड़क करने लगा के दूसरी वार्ड में हमने दूसरी बना दी, और फिर ये कहते हैं कि सड़क बनाई नहीं और उसका बिल उठा लिया। या तो इसकी माँ ने इसको दूध पिलाया तो ये साबित करे कि मैंने अगर कोई सड़क ऐसी बनाई है। ये तो आप तो मैं चौथी बार बनाऊँ, मैं पहली बार से कभी ऐसी गलती नहीं करता। जीवन के अंदर इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जितने सीताराम को समझता है। तो लगी आप यहाँ पूछें क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप सब यहाँ पहुँचे। साथ साथ पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ। अच्छा संहिता लग चुकी है और इसीलिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। पिछले 5 सालों से सब कार्यकर्ता यही बात करते आ रहे हैं कि विधायक ने 5 साल पहले जो वादे, जो मुद्दे लेकर हमारे बीच आए थे, तो क्या उनमें से एक भी वादा पूरा करके दिखाया है कि नहीं? अभी ओम जी ने बताया है, सारे मुद्दे आपके सामने लेकर आए हैं। हम पूछना चाह रहे हैं विधायक साहब से कि इनमें से एक भी वादा अगर आपने पूरा करके दिखाया हो तो आप बताएं हमको। साथ ही साथ चुनाव आने वाले हैं, हमने हमेशा उसका विरोध किया है। अब जनता से हमारा अनुरोध है कि अब डरने की जरूरत नहीं है आपको। संहिता लग चुकी है, प्रशासन पूरी तरीके से जो है अब मुक्त हो चुका है। अब आपकी सुनी भी जाएंगी बात, मानी भी जाएंगी, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। बहरोड में बनेगी, प्रदेश में बनेगी, और जो भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं लोग, जिन्होंने घोटाला किया है हमारे क्षेत्र के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनको सजा अवश्य मिलेगी। दूसरे को बोलने के लिए खुद भ्रष्टाचारी है, खुद अतिक्रमी है। इसको पूछो ना, तेरा जो मकान है, इसको पूछो जो तेरा आज मकान और दुकान बनी हुई है, क्या तो पटवारी से नक्शा लेके ये दिखाए? क्या मैं दिखाऊंगा कि इसकी ये दुकानें किस में बनी हुई हैं? पहले भी हमने ये बातें उठाई थी, उस समय चुप क्यों हो गया था? हमारे पार्षद ने भी बात उठाई थी। अगले कहते हैं मीटिंग के अंदर, मीटिंग में बिल्कुल जिसका जो बहुमत होगा, क्यों मोदी पर पास नहीं करता, गहलोत जी भी पास नहीं करते। आज 14 बिल पास के लिए, 4 बिल पास के लिए, 8 बिल पास के लिए बहुमत है मेरा बहुमत है। मेरा बोर्ड मेरे साथ है। मैं तो 5 मिनट में मीटिंग है, मैं 3 मिनट में मीटिंग करूंगा। मेरा बहुमत है, और क्या चाहिए मेरे को? उन्होंने साधारण सभा का भी, मेरे को बजट पास करना पड़ता है। बजट में मैं 12 महीने के काम एक बार ले लेता हूँ। मैं मुझे उसमें क्या मीटिंग को बोलेगी? मेरी इच्छा मुझे मीटिंग करूँगा। ये कौन होता है मुझे दबाव डालने वाला? ये खूब लिख के छिक लिया ना, करा लेगा। 5 साल पहले कर लिया, आगे और करके देख लेगा। ये आरोप लगाना, यूँ करना, और सब बेवकूफ़ बैठे हैं। ये एक दुनिया के बहुत बड़ा बादशाह है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे? चाहूँगा इसको कौन नहीं जानता? इसको परिवार जानता है, इसको गांव जानता है, बहरोड जानता है, सारे लोग जानते हैं। मैं क्या कहूँगा ऐसा आदमी की टिप्पणी? मैं क्या करूँगा? कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी इन चीज़ों से। पूरे पार्षद में भी आपको चैलेंज तो कह रहा हूँ 3 दिसंबर को डेंगा होगा। अच्छा, आपकी कार्यक्रम में जो बलजीत जी चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे, और जबरदस्त वोटों से जीतेंगे। ये क्या बेचारा चुनाव जिताएगा? ये कोई भूल होगी। अरे तूने अगर जुत्ती काटनी है तो जीवन भर के एक कसम खा के जा, सभापति बनूंगा या चेयरमैन बनूंगा, तब पहनूंगा चप्पल। और चप्पल काटनी थी तो मई और जून में निकाली हो, जब तेरी माँ ने दूध पिलाया। तो अब तू सब तेरे को पता है सर्दी है, और चप्पल तो क्या निकाला? जो निकालेगा कपड़े निकालेगा, 3 दिसंबर को निकाल दूंगी इस कपड़े में। मजबूरी में बोलता हूँ, मेरे जैसा कोई ठंडा आदमी नहीं है। आमने सामने चुनाव लड़ने के बावजूद भी इस आदमी ने पता नहीं कौन सा फेविकोल खरीद के रखा है कि स्वर्गीय श्री सुजान सिंह जी यादव से लेकर करण सिंह जी, डॉक्टर जसवंत, महंत चांदनाथ जी, महंत बालकनाथ जी, मतलब इसने कोई नेता नहीं छोड़ा। जो सत्ता में आता है उस फेविकोल लेके उसके चिपक जाता है। विधायक तो नया था, पहली बार बनना था, उसके जाके चिपक गया। अब सोचा कि अब तू भाई तेरी उम्र भी हो चुकी, जनता को पता भी चलो, तो फर्जी वोटों से बना हुआ फर्जी चेयरमैन है। इसके खिलाफ शिकायत चली हुई, इसके वार्ड में कितने फर्जी वोट जुड़े हैं चंडीगढ़ हरियाणा के रिश्तेदारों के। 3 साल में इस आदमी ने कोई बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई, सिर्फ 1-1 मिनट की 3 मीटिंग बुलवाई है। उसके बाद हमारे नगर पालिका का 10 साल रहा हुआ चेयरमैन जलील सिंह यादव, जो आज तक चुप है, कहीं ना कहीं उनको भी कमिश्नर पहुंच रहा होगा, उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई। पार्षद तो बाद में उठाएंगे, जो स्टैंडिंग चेयरमैन उसने भी नहीं उठाई।
कोई बोर्ड मीटिंग में थे, सारे कर्मचारियों को ट्रांसफर कर तो दिया। मैं चुप क्यों हो गया था? हमारे पार्षद ने भी बात उठाई थी, अगले कहते मीटिंग के मीटिंग में बिल्कुल जिसका जो बहुमत होगा, क्यों मोदी पर पास नहीं करता, गहलोत जी भी पास नहीं करती। आज 14 बिल पास के लिए, 4 बिल पास के लिए, 8 बिल पास के लिए बहुमत है मेरा बहुमत है, मेरा बोर्ड मेरे साथ है। मैं तो 5 मिनट में मीटिंग है, मैं 3 मिनट में मीटिंग करूंगा, मेरा बहुमत है। और क्या चाहिए मेरे को? उन्होंने साधारण सभा का भी मेरे को बजट पास करना पड़ता है, बजट में मैं 12 महीने के काम एक बार ले लेता हूँ। मैं मुझे उसमें क्या मीटिंग की को बोलेगी, मेरी इच्छा मुझे मीटिंग करूंगा। ये कौन होता है मुझे दबाव डालने वाला? ये खूब लिख लिख के छिक लिया ना, करा लेगा, 5 साल पहले कर लिया, आगे और करके देख लेगा। ये आरोप लगाना, यूं करना, और सब बेवकूफ बैठे हैं। ये एक दुनिया के बहुत बड़ा बादशाह है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे? चाहूंगा इसको कौन नहीं जानता, इसको परिवार जानता है, इसको गांव जानता है, बहरोड जानता है, सारे लोग जानते हैं। मैं क्या कहूँगा इस आदमी की टिप्पणी, मैं क्या करूँगा? कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी इन चीजों से। पूरे पार्षद में भी आपको चैलेंज तो कह रहा हूँ 3 दिसंबर को नंगा होगा। अच्छा, आपके कार्यक्रम में जो बलजीत जी चुनाव जीतेंगे और जबरदस्त वोटों से जीतेंगे। ये क्या बेचारा चुनाव जिताएगा, ये कोई भूल होगी। अरे तूने अगर जुत्ती काटनी है तो जीवन भर के एक कसम खा के जा, सभापति बनूंगा या चेयरमैन बनूंगा तब पहनूंगा चप्पल। और चप्पल काटनी थी तो मई और जून में निकाली हो, जब तेरी माँ ने दूध पिलाया। तो अब तू सब तेरे को पता है सर्दी है, और चप्पल तो क्या निकाला, जो भी निकालेगा कपड़े निकालेगा, 3 दिसंबर को निकाल दूंगी इस कपड़े में। मंगलम रामबाग भैरोड रोड नीमराना की बीडा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा, जैसे चौड़ी सड़कें 30, 40 एवं 60 फीट की, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस जिनमें है स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, इंडोर गेम्स इत्यादि। सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही संपर्क करें इंद्रजीत यादव दुगेड़ा वाले मनोज शर्मा, जहां आपके स्वतंत्र घर, प्लॉट एवं दुकान का सपना साकार होगा। मंगलम रामबाग में किसानों के लिए लेकर आए एक अनूठा उपहार, पटवारी फव्वारा एजेंसी सोडावास, जहां हर प्रकार के पाइप, नोजल, बैंड एवं खेती में सिंचाई के लिए पानी की बचत और अधिक पैदावार, मिनी फव्वारे सेट 70% सब्सिडी पर उपलब्ध, वाजिब दाम, अन्नदाता का लाभ। अब आपकी फसल भी लहराएगी और किसान बनेगा समृद्ध। आज ही संपर्क करें प्रोप्राइटर प्रेम प्रकाश पटवारी नासरपुर वाले। किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।